नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। देखिए कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये अगला वीडियो है कंप्यूटर का। इसके पहले मैं 2 से 3 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ और ये बिल्कुल नए प्रश्न लेकर आया हूँ कंप्यूटर के, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। पूरा लिखने की कोशिश कीजिए क्योंकि इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में आने वाले हैं। साथ साथ एनटीपीसी का जो एग्जाम कंप्लीट हो गया है फेज़ 1 का, उसके 1000 क्वेश्चन का वीडियो मैंने बना दिया है। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा, ठीक है ना उसको। तो चलिए आज का हमारा कंप्यूटर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, किसका संबंध इनमें से कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? बताएंगे किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, इनमें नहीं पूछा गया है। तो देखिए किन किन का संबंध होता है। डुअल कोर प्रोसेसर होता है, i7 भी प्रोसेसर होता है, एक सेलेरॉन भी होता है। लेकिन जो एंड्रॉयड है ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। एंड्रॉयड क्या होता है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सबके मोबाइल फ़ोन में ये डला होता है, ठीक है ना। बाकी सभी प्रोसेसर्स हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो एमएस वर्ड में जो स्पेलिंग को सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेल चेक का। किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेल चेक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, टूल का। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिज में डैश को जोड़ा जाता है। बताएंगे दोस्तों, ब्रिज में डैश जोड़ा जाता है तो ब्रिज में किसको जोड़ा जाता है? ये आपके लेन को लेन से किस फॉर्म में? ब्रिज के फॉर्म में जोड़ा जाता है, ठीक है ना इनको। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, iMac एक प्रकार का डैश है। देखिए iMac क्या है, तो एक प्रकार की मशीन है iMac, ठीक है ना। बहुत कम अपने यहाँ यूज़ होता है, बहुत महंगी आती है वाली मशीन, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो विंडोज़ या फिर डेल या फिर HP के यूज़ करते हैं। चलिए अगला देखिए, सॉफ्टवेयर कोड में एरर खोजने में से इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? सॉफ्टवेयर कोड में एरर खोजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, डिबगिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? डिबगिंग। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला देखिए, सीडी का आकार क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सीडी कैसी होती है, तो ये होती है दोस्तों गोले होती है ना, ऐसी होती है सीडी, सबने देखी होगी सीडी, है ना। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला देखिए, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसे सेल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल रेंज कहते हैं। देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं? विंडोज 7 वैसे अब पुराना हो गया है तो इसमें भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट थे? तो दोस्तों इसमें थे आपके 49 फॉन्ट भारतीय भाषाओं के, ठीक है ना। वैसे अब विंडोज 7 से माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट भी हटा लिया है, ठीक है ना अब तो। चलिए बताएंगे, रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता। रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता क्या होती है? कौन से उस पर? तो रैंडम एक्सेस बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस क्या होता है? आप जिस भी डेटा की रिक्वेस्ट करेंगे उस पर सीधे जंप कर जाता है हमारा प्रोसेसर, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखिए, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? इसे बोलते हैं दोस्तों सिस्टम बस। क्या कहते हैं? सिस्टम बस। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता? मतलब इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये मनुष्य के पास ही एक खास बाकी आउटपुट, प्रोसेसिंग, इनपुट, ये तीनों काम कंप्यूटर कर सकता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग मनुष्य ही करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो देखिए ये होते हैं दोस्तों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे स्क्रीन पर, माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य भाग इनमें से कौन सा है? बताएंगे दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है तो देखिए कंट्रोल यूनिट भी होता है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU और CU दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर के यूनिट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए, समकालीन मॉडेम में कौन से सेक्शन में स्क्रैम्बर समाहित रहता है? बताएंगे दोस्तों, सिंक्रोनाइज मॉडेम में कौन से सेक्शन में स्क्रैम्बलर समाहित होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका ट्रांसमिशन सेक्शन में। किसमें होता है? ट्रांसमिशन सेक्शन में। अगला बताएंगे, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? तो दोस्तों KXMP14 खरीदा गया। सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया? KXMP14। अगला देखिए दोस्तों, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है? देखिए इसको कट पेस्ट कहा जाता है। आप वैसे यूज़ भी करते होंगे अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में कट पेस्ट का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर।
बताएंगे दोस्तों हार्ड प्रतियाँ इससे प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है हार्ड प्रतियाँ, तो ये आपके प्रिंटर से प्राप्त की जाती है हार्ड प्रतियाँ, ठीक है ना। आप प्रिंट देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का तो उसको पेपर पर प्रिंट करके उसकी कॉपी निकल जाती है। अगला देखिए दोस्तों, सीडी से आप क्या समझते हैं, सीडी से आप क्या समझते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क पढ़ भी सकते हैं, इसके ऊपर जो लिखा रहता है उसको लिख भी सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना, डेटा डाल भी सकते हैं। तो आप इसको ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है। अगर किसी प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर बग होता है तो उसको प्रोग्राम को क्या कहते हैं, जो उसको ठीक करता है तो उसको आपको पेज कहते हैं। कभी कभी आता है ना कि कुछ पेज आई है और उसकी कुछ सॉफ्टवेयर में एक बग है, तो उस बग को दूर करने के लिए आप उस पेज को इंस्टॉल कर लो, रख लो, तो आपका वो बग दूर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, पैच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 को किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, बताएंगे, फटाफट आंसर देंगे। 7 को किस प्रकार लिखेंगे, 2 तिया 6 1 बचा, 2 दूनी 4, नहीं सही, 2 एकम 2 1 बचा, ठीक है ना, तो 111, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर 111। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 1 1 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 कितना होता है, ये होता है 1, 2 की पावर 1 2 हो जाता है, और 2 की पावर 2 4 हो जाता है। इसका आप इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 का 2 में, तो 1 का 1 में करा तो 1 प्लस 2 का 1 में 2 और 4 का 1 में प्लस 4, 4 2 6 और 1 7, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। सबसे ज़्यादा प्रोग्राम में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। 8 बिट कोड में कौन सा करता है, तो ये आपका यूनिकोड करता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में क्या आता है, यूनिकोड, ठीक है ना। चलिए अगर आप देखिए 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, 1024 बाइट के बराबर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों कहा जाता है सेल, कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है, तो ये स्लाइड शो, ये किस में होता है, ये पावर पॉइंट के अंतर्गत होता है, ठीक है ना, पावर पॉइंट। चलिए माइक्रोसॉफ्ट किंग किससे कहा जाता है, बताएंगे बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट किंग किससे कहा जाता है, फटाफट आंसर देंगे। तो नोट कीजिए दोस्तों, ये आपके बिल गेट्स को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बिल गेट्स को। चलिए अगला देखिए, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये कार्य होता है दोस्तों प्रोसेसर का कार्य होता है। किसका होता है, प्रोसेसर का। अगला प्रश्न देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज भी माना जाता है, बताएंगे बच्चों, हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज भी माना जाता है, तो इसको आपके नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क ना, क्योंकि आप जब डेटा पूरा आपका सिस्टम बंद कर देते हैं उस समय भी इसका डेटा पूरा सेव रहता है। वोलेटाइल मतलब होता है कि डेटा उड़ जाता है, जैसे रैम होती है, लेकिन नॉन वोलेटाइल मतलब डेटा सेव रहता है, उसे आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि यह परिवर्तनशील होती है, इसलिए रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के रूप में किया जाता है। अगला देखिए, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें डैश में भेजी जाती है, बताएंगे बच्चों, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलों को कहाँ पर भेजा जाता है, तो ये रिसाइकल बिन में जाती है, कहाँ पर जाती है, रिसाइकल बिन में। अगला देखिए, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती हैं तो ये मेमोरी अपने डाटा या कॉन्टेक्ट खो देती है, इसे कहते हैं, मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया, इनको वोलेटाइल या फिर अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, जिस प्रकार रैम होती है। जैसे आप कंप्यूटर को बंद करेंगे आपके, तो जितना भी डेटा होगा कंप्यूटर का, वो जो मेमोरी रैम के अंदर होगा वो पूरा डिलीट हो जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। लेकिन हार्ड डिस्क क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, उसका सेव रहता है डेटा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा सकता, बताएंगे दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका TCP/IP, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है ना, नेट के साथ नहीं जोड़ा सकता है। अगला देखेंगे तो मेन मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है, तो मेन मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो ये आपके CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समन्वय से कार्य करती है। अगला प्रश्न बताएंगे, किसी मात्रक फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा भरा जा सकता है, किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में, तो देखिए 1.44 MB। वैसे अब पूरा तरीके से ज़माना चले गया है फ्लॉपी डिस्क का, ठीक है ना, अब देखने को ही नहीं मिलती फ्लॉपी डिस्क, लेकिन जब थी है तो 1.44 MB भरा जा सकता था इसमें डेटा, और उसमें भी हम बहुत खुश होते थे। और आज 1 MB में तो कुछ भी नहीं आता है, 1 MB का तो आज तो GB TB में बात चलती है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, स्क्रीन पर कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, बूटिंग के द्वारा, बूटिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
अगला देखिए दोस्तों, पद पीसी का अर्थ क्या है, बहुत बार बताया मैंने आपको, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है पीसी को, ठीक है ना। चलिए, कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है कंप्यूटर, कौन से सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रोसेस के सिद्धांत पर प्रोसेस दी जाती है, मतलब जितने भी हम उसको इनपुट देंगे उनको प्रोसेस करता है वो, फिर हमको आउटपुट देता है, तो पूरे प्रोसेस के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार, मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन जावा का यहाँ पर आविष्कारक दूसरे पूछे गए हैं, ऑप्शन चेंज हो गए, तो ये सन माइक्रो सिस्टम की है, सन माइक्रोसॉफ्ट सॉरी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, माइक्रो सिस्टम भी बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कमांड की सूची को क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों मेन्यू कहा जाता है। देखिए क्या होता है मेन्यू, मेन्यू हमने देखा है कि जितने भी ऊपर रहते हैं ना, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, ये सभी मेन्यू रहते हैं, इनको एक प्रकार से कमांड ही होती है, लेकिन ये स्क्रीन पर हमको दिखाई देती है, ठीक है ना, जीयूआई फॉर्म में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। स्प्रेडशीट में गणनाएं करने के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों फार्मूलाज का प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए। अगला देखेंगे दोस्तों, अर्पानेट है, बतलाएंगे अर्पानेट क्या है, तो दोस्तों ये आपका एक विश्व का पहला वैन मतलब वाइड एरिया नेट, विश्व का पहला वैन था ये। किसके आपका डेटा और सुरक्षित रहता है, किससे आपका डेटा और सुरक्षित रहता है, देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में बिल्कुल आपका डेटा हमेशा सेव रहेगा, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, मैंने बहुत बार बताया, इनको डेटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटाबेस। ट्विटर के सबसे अधिक यूज़र किस देश में है, तो दोस्तों ट्विटर सबसे अधिक यूज़र है आपके टर्की में, ट्विटर के, ठीक है ना, टर्की में। वैसे अभी अपडेट हो गया होगा, आप हो सकता है कि अमेरिका में आ गए हैं शायद ट्विटर के, ठीक है ना, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, अमेरिका में हो सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज़र इसके। चलिए अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपका इलस्ट्रेटर नहीं आता है, ये एडोब का है, ठीक है ना, एडोब इलस्ट्रेटर होता है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए उपयोग में आती है, कौन सी की होती है, तो देखिए जो विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए उपयोगी होती है उसे की कहते हैं, ठीक है ना, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है, आपने देखा होगा कोई कोई प्रोडक्ट होते हैं उनमें ऐसी मोटी लाइन, फिर बारीक लाइन, फिर मोटी, फिर बारीक, फिर मोटी, बारीक, ऐसे पूरे कोड होन डले रहते हैं, उस पर लाइन होन डली रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसके बारकोड्स कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, बारकोड्स। अगला देखिए दोस्तों, सिलेक्ट की गई रेंज में चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है, कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए दोस्तों F11 को फुल स्क्रीन या फिर इससे बाहर आने के लिए कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर फुल स्क्रीन का है, ये पूछा गया है, यहाँ पर सिलेक्ट की गई रेंज में चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड में कौन सी शॉर्टकट है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को अपडेट करना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में करने या फिर बाहर आने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका F11 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, वर्ड में यूज़र द्वारा सिलेक्ट टेक्स्ट के सेटिंग्स के लिए शॉर्ट की क्या होती है, टेक्स्ट सिलेक्ट यूज़र द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्ट की, तो दोस्तों इसका सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए से तो ऑल सिलेक्ट होता है, लेकिन कंट्रोल ई से उसकी सेटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, डाउनलोडिंग। जब भी आप कंप्यूटर से कोई डेटा प्राप्त करते हैं तो उसको डाउनलोड करके ही प्राप्त करते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है, तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी हमेशा प्रिंटर पर प्रिंट ही की जाती है, मैंने आपको बताया था जस्ट अभी। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल P दबाएंगे तो उसकी पूरी हार्ड कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की। अगला देखिए तो हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है, देखिए डिजिटल संकेतों का भी होता है, एनालॉग संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखिए, इनमें से किस यूनिट में डेटा के प्रेषण की गति को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है डेटा के प्रेषण की गति को, तो ये बिट प्रति सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी दबाएं। टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाना पड़ती है दोस्तों, होम कुंजी, जो होम की होती है ना उसको दबाना पड़ता है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से किस कंपनी ने विंडोज़ 7, 8, 10 बनाई है, सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी विंडोज़ आए ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए। अगला देखिए, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग में होता है, तो देखिए ULSIC ऑलसी का प्रयोग होता है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में। चलिए अगला देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो देखिए कौन कौन सी है आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, फ्लैट स्क्रीन भी होती है, टच स्क्रीन भी होती है, लेकिन स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, कौन सा इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण,
तो ये दोस्तों आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी, जो कि ऑप्टिकल डिस्क का भी एक उदाहरण है। चलिए अगला देखिए, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? गेम खेलने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, पूछा गया है। तो जॉयस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है गेम खेलने के लिए। किसका किया जाता है? जॉयस्टिक्स का। देखिए दोस्तों, विंडोज़ एमई में एमई से क्या शब्द में, देखिए एमई का जो फुल फॉर्म था, मतलब कह सकते हैं आप, इसका मतलब था मिलेनियम। क्या था? मिलेनियम। देखिए दोस्तों, एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो व्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है, जो देखिए दो सिस्टमों के बीच में लगाए जाते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है, तो उनको फायरवॉल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? फायरवॉल्स। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ओपन फाइल टेबल होती है, उसमें सभी खुली फाइलों की सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन होती थी ना ओपन फाइल टेबल में। देखिएगा दोस्तों, 1 किलो बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 1 किलो बाइट में आपके कितने होते हैं? तो 1024 बीट होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है, निम्न में से कौन है? तो ये दोस्तों आपका कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर के मध्य आपसी आंकड़े हस्तांतरित हेतु प्रयोग में आने वाले नियम डैश कहलाते हैं। तो नियमों को क्या कहते हैं? तो आपने सुना होगा प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है? तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर में से सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो देखिए पीसी पर अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर होता है, ठीक है ना। रैम में मतलब जो रिसेंटली काम चलता रहता है वही सभी होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या होती है? वोलेटाइल होती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद करेंगे सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। चलिए डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या बोलते हैं इसको? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इनको दोस्तों डायरेक्टरी कहा जाता है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? कंप्यूटर भाषा नहीं है। देखिए C++ भी है, जावा भी, लाइनक्स नहीं है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक है ना। केवल 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों, पीडीए का पूर्ण रूप क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पीडीए का पूर्ण रूप होता है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला देखिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो नोट करना दोस्तों, ये आपका है वॉन न्यूमैन का। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है? वॉन न्यूमैन का। देखिए दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स डैश का एक प्रकार है। किसका एक प्रकार है डॉट मैट्रिक्स? तो ये होता है दोस्तों आपके प्रिंटर का, ठीक है ना। एक आपका लेज़र प्रिंटर आते हैं और एक आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा है, बताएंगे। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा है तो नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप। HTTP का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत बार बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, कैलिब्री है, बताएंगे कैलिब्री क्या है। दोस्तों कैलिब्री इज सैंस सेरिफ टाइप फैमिली डिज़ाइन बाय, एक फॉन्ट टाइप होता है सैंस सेरिफ, ठीक है ना, फॉन्ट टाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर, नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए दोस्तों, वह कौन सा वर्ड्स है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है? तो दोस्तों ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं कुछ, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए अलग जिन वर्ड को रख लेती है उनको रिजर्व वर्ड कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। देखिए दोस्तों, नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी कहा जाता है। क्या कहता है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। अगला देखिए, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फाइल एडजस्टमेंट का प्रयोग किया जाता है। और इसको आप ऐसे भी समझते हैं, जो फाइलों को आजकल आपके कंप्रेसर आते हैं ना, जैसे जिप कर देते हैं, वो भी इसकी साइज को कम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम फाइल एडजस्टमेंट लगाएंगे। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नोट कीजिएगा। CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला देखिए दोस्तों, 4 बिट्स का एक समूह एक डैश बनाता है, VIMP क्वेश्चन, तो इसको निबल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? निबल। अगला देखिए, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों फाइल। अगर इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को
फाइल कहा जाता है। बताएंगे दोस्तों MS वर्ड 2010 में मेनू बार को सक्रिय करने की शॉर्ट की इनमें से कौन सी है। तो अगर आपको मेनू बार को सक्रिय करना है, एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए आपको F10 की का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों वेबसाइट डैश का कलेक्शन होता है। तो देखिए वेबसाइट जो होता है ना, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। किसका होता है? वेब पेजेस का। अगला देखिए दोस्तों एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। देखिए एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था आपके चार्ल्स वेबेज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स वेबेज के द्वारा। अगला देखिए MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए चार्ट कहाँ से बनते हैं? इंसर्ट मेनू में चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। कहाँ पर मिलता है? इंसर्ट मेनू में। अगला देखिए दोस्तों इनमें से कौन कंप्यूटर के प्रक्रिया चक्र का हिस्सा है। कौन है कंप्यूटर के प्रक्रिया चक्र का हिस्सा साइकिल का? तो दोस्तों ये होता है सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है? आप इनपुट देंगे, फिर उस पर कुछ प्रोग्राम उस पर प्रोसेस करते हैं उस इनपुट पर, फिर आपको फाइनली आउटपुट मिल जाता है। ठीक है। चलिए इनमें से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई कौन सी है इनमें से? तो देखिए कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, माउस भी है और स्कैनर भी है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है ना। ये सभी इनपुट इकाइयाँ हैं। अगला देखिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से इंटरनेट चला सकते हैं। तो किससे चला सकते हैं? ब्राउज़र के माध्यम से। ठीक है ना। सबसे सूटेबल यहाँ पर ब्राउज़र, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला देखिए जब आपको पाठ टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब उस सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। देखिए तो कट और पेस्ट का उपयोग करते हैं हम उस समय। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी बताया मैंने आपको, कट पेस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। देखिए गणना और तुलना के लिए तो ये आपका ALU के लिए, ALU का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेट करना, लॉजिक मतलब तुलना करना, ये मान सकते हो आप। ठीक है। चलिए अगला देखिए इनमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टेक्ट गुम नहीं होंगे। किस में नहीं होते हैं? तो ये आपके रोम में नहीं होते। ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी में। अगर रैम की बात होती है तो रैम में तो हो जाते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी में फिक्स रहते हैं। अगला देखिए दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों इंटरफेस। क्या कहा जाता है? इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW के संस्थापक कौन है। तो ये हैं दोस्तों आपके टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है WWW के संस्थापक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है। तो ये आपका मॉनिटर, जो मॉनिटर होता है ना, आपने देखा होगा वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं मॉनिटर पर। ठीक है ना। कंप्यूटर की मेमोरी में जितने भी चीज़ डालेंगे, जैसे ड्राइव बनी रहती है, तो वहाँ पर आपको दिखता है कि आपकी यहाँ मूवी या फिर सॉन्ग्स डले हुए हैं। अगला देखिए दोस्तों असेंबली भाषा से मशीन भाषा के लिए अनुवादक को क्या कहा जाता है। VIMP क्वेश्चन है तो उसको असेंबलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असेंबलर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। बताएंगे दोस्तों किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो ये आपके होता है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है। किसमें होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। अगला देखिए दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। किसको किया जाता है? तो जो डेटा रहता है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा जो डेटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी है। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी है। वैसे तो लैंग्वेजेस हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे मैं आपके लिए और भविष्य में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। 10,000 लाइक का टारगेट है और 5,000 शेयर का। ठीक है ना। और नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, पूरे 12 दिन के 24 शिफ्ट के हमने 1000 क्वेश्चन लॉन्च कर दिए। अगर नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर ज़रूर जाइए। अब चैनल पर जाकर सारा कंटेंट देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 1000 क्वेश्चन, जिसमें मैंने GK GS और करंट अफेयर्स के पूरे 12 दिनों के 24 शिफ्ट के आपको 13 जनवरी तक के रेलवे NTPC में पूछे गए प्रश्न दे दिए हैं। ग्रुप D NTPC का जिनका पेपर होगा उनको भी देखना है और जिनका नहीं हो उनको तो देखना ही। ठीक है ना। सबको देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है। चलिए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जाने से पहले, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना। साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी नोट कर लीजिए। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है आपकी जावा। किसका प्रयोग होता है? जावा लैंग्वेज। चलिए तो वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। रात 10 बजे जरूर जुड़िएगा। ये शाम 7 वाली क्लास थी जो मैंने आज प्रीमियर पे कंप्लीट कर दी थी ना। रात 10 बजे हम लाइव मिलते हैं। चलिए वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।